घाट पर स्नान करने के बाद हमने चेंज वेंज किया होटल रूम में आकर, और अब हम निकल पड़े हैं काल भैरव, जिनको वाराणसी के कोतवाल भी कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए। हमने बाबा काल भैरव के साथ साथ बाबा दंडपानी के दर्शन भी किए। बाबा दंडपानी को काशी के एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे बाबा काल भैरव के दर्शन किए बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे हैं, उसी प्रकार से दंडपानी के दर्शन किए बिना भी काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे हैं। इन दर्शनों के बाद हमने बनारस की मलइयों और लस्सी ट्राई करी, बहुत ही टेस्टी थी वाकई। बस थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम चल दिए बाबा विश्वनाथ जी के दर्शनों के लिए, और हम जाकर के लाइन में लग गए। हम जिस लाइन में लगे थे वो गेट नंबर 1 की लाइन थी, जो कि गली से होकर के जाती है। हमने इस समय कॉरिडोर से जाना स्किप किया था, क्योंकि हम ढूंढीराज गणेश जी के दर्शन बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन से पहले करना चाहते थे, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था कि ढूंढीराज गणेश जी के दर्शन भी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन से पहले करने चाहिए। जब आप मंदिर की लाइन में लगे होंगे, आपको कई दुकानदार ऐसे मिलेंगे जो कि आपसे कहेंगे कि आप अपना फ़ोन और सामान उनके पास जमा कर दें और उनसे कुछ प्रसाद लेकर के मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ जाएं। अब ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है कि आप उनके पास अपना मोबाइल और सामान रखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अंदर मंदिर प्रांगण में भी फ्री मोबाइल और अपना सामान जमा करने की सुविधा है। हमने अपना फ़ोन बाहर कहीं पे भी जमा नहीं किया था, क्योंकि अगर आप उन लोगों से प्रसाद नहीं लेंगे तो वो आपको अपना फ़ोन जमा करने या सामान रखने नहीं देंगे। तो हमने अपना फ़ोन और सामान मंदिर प्रांगण में जो सुविधा है वहीं पर जमा कराया था। फ़ोन और सामान जमा कराने के तुरंत बाद हमें वहाँ से एक टोकन मिला, और वो टोकन मैंने अपने पास संभाल कर रख लिया। और वहीं पास में वाटर काउंटर्स लगे हुए थे और मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो मैंने सबसे पहले जाकर के वहाँ पानी पिया और मैं वापस से जाके लाइन में लग गई। लाइन में लगने के बाद मैंने चेकिंग कराई। चेकिंग करा करके हम अंदर गए, हमारे दर्शन हुए। ये पूरा मतलब गली में लाइन में लगने से लेकर दर्शन होने तक करीब करीब 1 घंटा तो हमें लग ही गया था, और हम बहुत थक भी गए थे, क्योंकि बहुत एकदम से जैसे वो गली पतली होती जाती है तो थोड़ा रश बढ़ जाता है, कभी थोड़ा सा धक्का मुक्की सी भी होने लगती है। तो इतना थकने के बाद, दर्शन करने के बाद हम मंदिर प्रांगण में ही थोड़ी देर के लिए बैठ गए। हमें वहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम सुकून सा मिल रहा था, तो हम लोग वहाँ थोड़ी देर बैठ गए। वहाँ से बाहर निकलते ही हम सीधा गए माँ अन्नपूर्णा के मंदिर। हमने माँ अन्नपूर्णा के दर्शन किए और हमने वहाँ पर भोग भी ग्रहण किया। वहाँ के भोग प्रसाद में हमें मिला इडली, वड़ा, रसम और चटनी। कहते हैं कि वहाँ का भोग आपको अगर मौका मिल रहा है तो ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, आखिर वो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर आप अपनी थाली में जितना भी प्रसाद लें वो पूरा ख़त्म करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में आप थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद लें। आप वहाँ जितनी बार चाहे उतनी बार प्रसाद ले सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन वहाँ कोशिश करिए कि जूठा बिल्कुल भी ना छोड़ें। माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग निकले और हमने अपना फ़ोन वापस से कलेक्ट किया, अपना सामान कलेक्ट किया, और हम चल दिए अस्सी घाट के लिए कन्वेंस ढूंढने। जी हाँ, इसके बाद हमें अस्सी घाट जाना था, क्योंकि हमें अस्सी घाट की आरती अटेंड करनी थी। हालांकि आरती आप और भी कई घाटों पर अटेंड कर सकते हैं, बट ये मेरी पर्सनल विश थी कि मैं अस्सी घाट पर आरती अटेंड करूं और उसके बाद मैं वहाँ थोड़ी देर बैठूं, थोड़ा सा टहलूं और अस्सी घाट की मैगी ट्राई करूं। इसलिए माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करने के तुरंत बाद हम निकल गए और अस्सी घाट के लिए कन्वेंस ढूंढने लगे। लकीली हमें गदौलिया चौराहे से कन्वेंस मिल गया और हम चल दिए अस्सी घाट की तरफ। हम जैसे ही अस्सी घाट पहुँचे, वहाँ पर आरती प्रारंभ हो चुकी थी, तो हम जल्दी से दौड़ के गए और आरती में शामिल हो गए। कैमरा गंदा हो गया है, ब्लर आ रहा है।
सुबह से आरती अटेंड करने के बाद हम थोड़ा सा टहले, हमने कुछ खाया, चाय पी और हम चल दिए अपने होटल की तरफ। हमें अगले दिन सुबह जल्दी उठना था क्योंकि हमारी बहुत इच्छा थी कि हम बनारस आए हैं तो बनारस में हम सनराइज़ घाट पर होते हुए देखें। इसलिए हम जल्दी से होटल पहुँचे और फटाक से सो गए।